अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तनाव की खबरें आ रही थी, आज सदर की जानिब से जजेस की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मरात में इजाफे के हवाले से जो समरियां थी उन पर दस्तखत के साथ ही ड्रॉप सीन हो गया है। और पीपल्स पार्टी कल तक जो इल्जामात लगा रही थी, आज उन्हीं के सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के इल्जामात गलत थे, सियासी थे, या कोई समझौता हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मामलात आगे बढ़ाए गए हैं? उन जजेस ने आज ओथ भी ले लिया है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि उनकी रजिस्ट्रार ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक जो केसेस हैं वो अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आज अडियाला के बाहर जो अलीमा खान है, इमरान खान की हमशीरा, उन्होंने ये जो सेहत को लेकर बहुत सारी बातें हैं, खुद उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठा दिए। अब पीटीआई एक तरफ जुमेरात को हर चौक को डी चौक बनाने की बात कर रही है, लेकिन अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं वो खुद सवाल उठा रही हैं ऐसी खबरों के ऊपर। तो क्या तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है? एक मुद्दा जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं उस पर आप एहतजाज कैसे कर पाएंगे? अब एहतजाज के हवाले से जब यह कहा गया कि आप हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, उसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक शो के अंदर दिया। जी, मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी, तो वो अब बंदों का बंदोबस्त करें। वो चलो 20 लाख वो कह रहे हैं, कोई 10-20 हजार कम भी हुए तो गुजारा हो जाएगा। तो वो लेके आए, 20 लाख बंदा लेके आए, कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल एक टीवी शो के अंदर इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया कि कोई किसी किस्म की कोई नरमी नहीं रखी जाएगी। खान साहब की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। सोहेल अफरीदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर यह कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बंदोबस्त करें तो फिर हम 20 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आएंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि 27 सितंबर से पहले मुलाकातें या रसाई दी जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। क्या इन सब मामलात के बाद ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों के ऊपर आ रही है? फिर आज एक पिंडी में वाकया पेश आया जहां पर सिक्योरिटी जराए ने यह बताया कि एक कारकुन जिसके मुतालिक तहरीक इंसाफ का बताया गया और वो मारा गया, और यह कहा गया कि वो वहां पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके ऊपर उसने टारगेट करने की कोशिश की है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने बात करनी है और 3 मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। हमें रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन कर लिया। मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज करना चाह रहा हूं मोहम्मद साहब आपसे। हमें ये बताया गया था कि जुमेरात को आपने कहा मुलाकात नहीं होगी तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। फिर उसके बाद इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। आज इमरान खान की हमशीरा ये कह रही हैं कि ये तो टाउट्स के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं ब्लड प्रेशर वाली। तो अगर इमरान खान की सेहत के मुतालिक इमरान खान की फैमिली भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर किस बुनियाद के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं और आप जुमेरात को डी चौक बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं आई। एक दफा मैं दोबारा आपसे पूछ लूं, क्या आप कह रहे हैं कि अलीमा साहिबा ने क्या कहा है कि क्या चीज वो मैं पढ़ देता हूं, मैं खबर पढ़ देता हूं। उनका जी, टाउट्स के जरिए इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं और टाउट्स ने एक ही चीज निकाली है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उनके मुताबिक हमारे खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। तो वो तो कम से कम इस बात के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रही। तो फिर आप किस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि आपके ही एक कॉलीग हैं असद साहब, ठीक है? ये वो कॉलीग हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की आंख के अंदर बीनाई की जाने की इतला दी थी और उसको गवर्नमेंट ने डिनाई किया था, ठीक है? और उसके एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट ने माना था कि उनकी आंख में कोई मसला है। उस वक्त किसी भी पीटीआई के किसी भी शख्स, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शख्स को इसके बारे में नहीं पता। किसी शख्स ने इस दफा ब्लड प्रेशर के बारे में भी कहा है। तो अंटिल प्रूफ अदरवाइज आई विल टेक हिज वर्ड सीरियसली। क्यों? ही वाज प्रूव टू बी राइट ऑन द फर्स्ट इवेंट, ठीक है? तो मैं उस लिहाज से उनको मैं करूंगा। अब नंबर 2, मल्टीपल लेवल से हमें ये इतला मिली है कि इमरान खान साहब की जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक नहीं है। अब वो मल्टीपल इतलात मुख्तलिफ पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ है। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ जो टेलीविजन पे आके बोलते हैं।
मुझे उन लोगों ने आके बताया है कि जो कि अदरवाइज बैकग्राउंड में सारा काम कर रहे हैं और वो इसके ऊपर नॉर्मली नहीं वैसे बोलते। वैसे नॉर्मली तो बैरिस्टर गौहर का राब्ता होता था मोहसिन नकवी साहब से, उनसे वो मालूमात लेते थे, और इस बार भी उनका राब्ता हुआ है जो मेरी तलात है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। मैं आपको अपनी इतलात दे रहा हूँ जिसकी बेसिस पे मेरा एक राय कायम कर रहा ठीक। हूँ। उस राय के बेसिस पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर दो चीज़ें काम करती है। मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, एक फैमिली हिस्ट्री या फैमिली टेंडेंसी, दूसरा आपका जो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो भी इसके ऊपर आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लेके वो उसकी चीज़ें के आके असरअंदाज हो सकती हैं। ठीक। उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनके फैमिली में ब्लड प्रेशर नहीं, इमरान खान का कभी ब्लड प्रेशर नहीं था। इमरान खान वाज एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी, फिटर देन 25-year-old मैन। ठीक है, लेकिन आज अगर एक चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई एक वजह होगा। देखें, इसके बजाय इसके कि मैं और आप इसके ऊपर आके कियास आराई करें, मैं और आप बात के कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, इसका सिंपल एक सोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में वो एक बड़ा सिंपल और अच्छा सोल्यूशन है। वो ये है कि आप तीन चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात करा दें। आप नहीं कराना चाहते, आप इमरान खान की या बहनें और या फिर ज्यादा बेहतर है डॉक्टरों की, चूंकि सेहत का मसला है, जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करा दें। अगर फर्ज करें आप वो भी नहीं करवा सकते, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फिर आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को दोबारा बनाएं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के लिहाज से ही शुड गो, ही शुड मीट इमरान खान एंड ही शुड कम आउट। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कम से कम किसी की मुलाकात करें। बट साहब, आप हमेशा जब भी आपसे मुलाकात होती है ना, केडियाला में आप मुलाकात नहीं करवा रहे, तो आप लोग कहते रहे जी ये देखें, ये मजमा लगा देते हैं, ये सियासी तकरीरें कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा, सोहेरा अफरीदी साहब सब कह रहे हैं, शफी जान भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बात कर रहे थे कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, आप मुलाकात करवाएं। अब जब वो ये भी कह रहे हैं तो आप ना सेहत के मुतालिक कैटेगोरिकली कोई बयान दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट अपनी पोजीशन वाजे कर रही है, ना मुलाकात करवा रही है, फिर आप पर उंगलियां तो उठेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ। ये जिसके मुतालिक बातें कर रहे हैं वो जेल में कैदी है या पीसी होटल में ठहरा हुआ है? सारे कैदी के भी कैदी हुकूक है तो है ना, ना, हुकूक तो है। कैदी के हुकूक उसको मिलते हैं, डॉक्टर भी होता है, अंदर भी हॉस्पिटल है, सब कुछ है। ज़रा सी भी किसी उधर जो कैदी है उसको तकलीफ़ होती है तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होता है। ये तो एक मिसाल है। वो सुलेमान सफदर को जब भेजा सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ उस कैदी से पूछो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, किसी ने रुकावट नहीं डाली ना। वो 3 घंटे बैठा रहा, उसे सारा कुछ पूछा, वापस आकर उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। और फिर ये भी इतलात के कि जाके फिर इतलात की हकीकत है कि वो रात 2 बजे भी लेके गए कि मेरी आंख में थोड़ी सी। ये बाकी कैदियों के लिए नहीं है, ये बाकी कैदियों के लिए नहीं है। हर चीज हो रही है। लीडरान का फर्क है। मेरी बात सुने, मैं एक बात करता हूँ, हमने किधर रोका है? हाँ। पंजाब गवर्नमेंट ने, किसी ने रुकावट किधर डाली है? कुछ नहीं। इनके पास एक ये काम रह गया है। ये तो एक मुलाकात की क्या वैसे व्हाट्सएप चले, मैं बताता हूँ, मुलाकात की मैं बता देता हूँ। बताएं जी। आज भी ये गए ना कोर्ट में कि जी इस सलमान राजा ने आज सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आपने ये भी देखा, उसने कहा कल मैं देख लूंगा तो मैं नहीं आए, तुम क्या हो? ये चीजें तो आपके सामने है ना। ये आपस में एक मुलाकात, ये अदालत में जाते हैं। आज डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने जेल में जमा कराया ना बयान, अदालत में गए हैं ना, अदालत को जवाबदेह सुप्रीटेंडेंट जेल और जेलर, इन्होंने खुद जाके सुलेमान अकरम राजा में कोर्ट में कहा कि जिनके नाम हम देंगे उनके अलावा आप किसी की मुलाकात नहीं कराएंगे। वो क्या हुआ, वो जो नाम उसने दिए, दूसरे बंदे अंदर गए, आपस में ये लड़े, और ये भी लिख के दिया कि बाहर हम कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। ठीक है, लिख के दिया ना। ठीक। ये रोज क्या करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। नहीं करेंगे, वो कह रहे हम नहीं करेंगे। देख नहीं, मुझे बताएं आज आप तक क्या एक उनकी बहन की मुलाकात कराई, अलीमा खान नहीं दूसरी जो है जी, उन्होंने बाहर आके सब कुछ छोड़ डाला, किया ना उन्होंने, उस्मा साहबा ने। ये खुद चाहते ही नहीं मुलाकात, ये वही चाहते हैं। अब इनको ब्लड प्रेशर हो गया है, मुझे तो अल्लाह ना करे किसी को भी हो, ये ब्लड प्रेशर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये इनको जिन लोगों ने वोट दिया है, ये इस कौमी असम्बली में कभी इन्होंने अवाम के लिए इतनी बात की है? ये है ही ऐसे, ये फसादी है। इनको जो लाए वो भी जेलों में चले गए,
बाकी भी चले जाएंगे। ये जो जितने MNA हैं, देखें ये कहते हैं हम कमेटियों में नहीं जाते, तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कहते हैं जी हम कुछ नहीं करेंगे, गाड़ियां इनके पास हैं। ये लोग वैसे भट्ट साहब आपने कोर्ट की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है मुलाकात का, मुलाकात नहीं हो रही। नहीं, मुलाकात हो रही। आप कह रहे हैं मैं बताता हूं, आखिरी मुलाकात खान साहब से मैं बताता हूं। जब ये मुलाकात का जो SOP उसको फॉलो नहीं करेंगे, जत्थे लेके जाएंगे, वहां जाके कहते हैं जी आज हमने धरना देना है, आज हम यहां से उठेंगे नहीं, रात 8 बजे कौन सी मुलाकात होती है, बैठे होते हैं। इनका यही काम है। वैसे ही ये लोग इनके लिए नहीं आते हैं, इनको एक ही तरीका मिला है, वहां जाके बैठे। आज भी कहता हूं कि अगर 4 बंदों के नाम है, वो 4 बंदे सुप्रीडेंट जेल से रब्ता करें कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हम आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि हम जत्थों के साथ आ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, आज जेल तोड़ेंगे, ये पुरानी बातें हैं, इसलिए तो आ रहा हूं कि ये रवैया अगर चेंज नहीं करेंगे तो इनका हाल जो हो रहा है आपके सामने। अब तो ये इलेक्शनों से भी भाग गए हैं, आजाद कश्मीर से भी भाग गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़े, 0 घर चले गए। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी खत्म हो गई? ये आपके सामने है, आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान में इनको लोगों ने वोट दिया। आज सबसे बड़ी मकबूल जमात पाकिस्तान के अंदर कौन है? हैं जी, सबसे मकबूल जमात जिसका वहां वोट देगी। नहीं नाम लेना, आप तो खुद मुस्लिम लीग नून से। नहीं, हम है ना, हम इंशाल्लाह मौजूद हैं। हमें लोग अभी देखें, ये मुस्लिम लीग नून सबसे मकबूल जमात मैं बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल आजाद कश्मीर की दे देता हूं। जीबी में क्यों नहीं जीते आप? जीबी में क्यों नहीं जीते? जीबी में नहीं, जीबी में हम जीते, लेकिन देखे ना, अगर हमें मेजोरिटी नहीं मिली, दूसरी जमात को 1 सीट ज्यादा थी। ये तो फिर ये दावा तो ना करें ना आप सबसे ज्यादा मकबूल हैं। नहीं, आप मुझे बताया ना अभी, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग सबसे ज्यादा मकबूल है? मैंने एक बात की, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है ना, कश्मीर वाला, अवाम ने वोट दिया है ना, ठीक। किसको दिया है? मुस्लिम लीग नून को। जब पंजाब और पाकिस्तान में भी 3 साल बाद होंगे इलेक्शन, इंशाल्लाह हम वोट लेंगे। ये लोग 0 आप कह रहे हैं कि अगली बार जब भी इलेक्शन होगा 8 फरवरी की तरह मैंडेट मिलेगा? नहीं, 8 फरवरी कर रहे हैं। इसकी भी बात सुन लें, अगर ये लोग 18 फरवरी को वो धंधा ना करते, साथ एक मिल के फैज हमीद, साकिब निसार और जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम था उनका? आप ही नाम ले, मैं नाम ले रहा हूं, बाजवा साहब। तो बात ये है कि उनके साथ आए, वो भी जो लोग, मैं मरवत साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। याद रखें, जो बेईमानी से आता है वो बेईमानी उसके सर पड़ती है और उसके दौरान वापस चला जाता है। मरवत साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो खान साहब की सेहत वाला मामला है, इसमें PTI एहतजाज कर रही थी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कह रही है कोई मसला नहीं है, खान साहब का इलाज भी बेहतरीन चल रहा है, उनको सहूलियात भी हमने फराम की हुई हैं। PTI खुद कह रही है कि हम जुमेरात को हर चौक को D चौक बना देंगे, लेकिन खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ये कह रही है कि देखें ब्लड प्रेशर का मसला है ही नहीं है। इवन जो खबरें आ रही हैं, कह रही है टाउट्स के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, खान साहब की सेहत पे जब भी मीडिया में बात आती है तो बहुत सारे र्यूमर्स भी आते हैं, और जिस तरह आंख का इशू था, बाद में जब मेडिकली एग्जामिन हुआ तो ये हकीकत जो है एस्टेब्लिश हुई कि खान साहब की आंख में जो है फर्क पड़ा है नजर में। और अभी जो ये ब्लड प्रेशर का इशू है, ऐसे बयानात कि जी ये खबरें टाउट फैला रहे हैं, देखिए खान के बेख्वाह भी तो हो सकते हैं, अब हकीकत का तो किसी को इल्म नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, वो भी ब्लड प्रेशर का मूजिब बन सकती है। अब लाइसेंस तो कोई, सर्टिफिकेट तो कोई नहीं दे सकता कि खान को ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर कोई किसी ने भी ये बात की है। तो लिहाजा बड़ा आसान सा हाल है कि हुकूमत जो है वो खान की किसी मुस्तनद तिबी इदारे से जो है ब्लड प्रेशर टेस्ट की रिपोर्ट जारी करते किया जाता है। लेकिन अब पार्टी का, उनके अहले खाना का ये हक तो है ना कि अगर सेहत के हवाले से कोई इश्यूज पैदा होते हैं, और पैदा हुए हैं, उनकी बेगम को पैदा हुए हैं, तो लिहाजा ये तो ज़ुल्म के जुमरे में आएगा। एक शख्स जो है जो हुकूमत के रहम करम पे हैं, जेल में पाबंद सलासल हैं, और एक दफा पहले भी उनकी आंख की बीनाई जो है काफी हद तक ज़ायद हुई, और अब दोबारा जो है पार्टी के सर्कल से, सहाफ़ियों के खबरों से ये तासुर उभरा है कि खान को ब्लड प्रेशर का इशू पैदा हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इश्यूज को अगर ये बेबुनियाद हैं तो ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है, या आप करें कि कोई टेस्ट करवा लिया जाए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, उनकी तबीयत नासाज हुई, उनको लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया, इवन उस वक्त उनकी फैमिली को, उनके जाती डॉक्टर को एक्सेस दी गई।
आज उसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इमरान खान जेल के अंदर हैं। ये सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से सीखती क्यों नहीं हैं? जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को सहूलत दी, नवाज शरीफ साहब की जमात वो सहूलत इमरान खान को या पीटीआई को देने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ऐसे मामलात अमूमन सियासी पार्टियों के हाथ में नहीं होते हैं और आगे जो है उन पॉलिसीज का तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं। भट्ट साहब ने फिर कह देना कि भट्ट साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप निशानदेही जो कर रहे हैं, भट्ट साहब ने कह रहा है नहीं, इसका फैसला सुप्रीम अडयाला जेल करता है किसकी मुलाकात होगी और किसकी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं चूंकि ये मुलाकातों के प्रोसेस में इस मुलाकातें मैंने ही शुरू कराई थी और मैंने ही रेट की थी और इस पे सूटीज बने, हुकूमत और हम सब मिल बैठे, तो लिहाजा मैं अच्छी तरह गाँव की मुलाकातें जो हैं वो किस तरह होती है, कौन कराता है और किस तरह जो है। लेकिन एक खराबी हुई कि मुलाकातों को हुकूमत ने तो ये जिस तरीके से मुलाकातों को कम करना था या बाद में रोकना था, वो तो बहाने ढूंढ ही रहे थे, लेकिन खुद हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट में ये बयान देने की तुक नहीं थी कि जनाब हम बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी बात का जो कानून था वो तो इसी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, वो मैंने ही चैलेंज किया था। तो और फिर अब जब बयान अल्फिया आप अदालत में देते हैं तो वो बाइंडिंग होती है। अब उसी को जवाब बना के, क्योंकि बार बार वायलेट तो हुआ, आप बाहर आए और बाहर बातें सियासी हुई। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि ये छोटी इशू का हम बना लेते हैं। खान की अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आई है तो आप किसी मुस्तनद तिबी इदारे से ये वेरी राइट, ये बड़ी लॉजिकल बात है कि किसी भी गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल से, अच्छे डॉक्टर से कर सकती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही से शुरू करते हैं।